डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रिवाइज कर लें, जिसको हमेशा याद रखने के लिए हमने एक जुमला रट्टा लगाया था कि रिच मैन इन वीनस यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड। ये देखें, वीनस का शहर है जिसकी गलियों के अंदर पानी बह रहा होता है। ये रिच मैन है जो एक्स्ट्रा गोल्ड यूज़ कर रहा है, तो रिच मैन इन वीनस यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड। और इनसे वर्ड्स बनते हैं जो कि हम राइट साइड से शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ी वेव्स होती हैं रेडियो वेव्स, और फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रेज और गैमा रेज। एक्स-रेज की वेवलेंथ होती है अराउंड 10⁻⁻10 मीटर, जो कि विजिबल लाइट से भी स्मॉल है। इसलिए इसको हम यंग्स डबल स्लिट या सिंगल स्लिट या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्स रेज का साइज़ मैन मेड स्लिट्स के साइजेस से बहुत छोटा है, लिहाजा जो डिफ्रैक्शन होगी उसके नतीजे में फ्रिंजेस इतनी करीब होंगी कि फ्रिंजेस में फ़र्क ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंसानों की बनाई हुई स्लिट्स से हम कुछ नहीं कर सकेंगे, लिहाजा कुदरत के बनाए हुए सॉल्ट्स, जिनको क्रिस्टल्स भी कहा जाता है, वो यूज़ करेंगे। ये बेसिकली सॉल्ट होते हैं। नॉर्मल सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं वो किसी न किसी ख़ास लेयर्ड पैटर्न में होते हैं, इक्वी डिस्टेंट गैप्स के साथ। और डिफरेंट क्रिस्टल्स का डिफरेंट पैटर्न होता है, जैसा कि इस पिक्चर में देखें। इन क्रिस्टल्स का लेयर टू लेयर जो डिस्टेंस होता है उसको डी कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को लॉ एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये एक जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स वॉन लॉ ने इन्वेंट किया था। थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट को जूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सरे से आने वाली एक्सरे बीम को कॉलीमेट किया जाता है थ्रू अ स्लिट। कॉलीमेशन का मकसद होता है लाइट रेज को पैरेलल कर देना। पैरेलल होकर ये पड़ती हैं क्रिस्टल पर, जैसा कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, और वहाँ से डिफ्रैक्ट होकर डिटेक्टर डी के ऊपर पड़ती हैं, जो कि एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है। इस पे जो लॉ फोटोग्राफ बनती है उसमें एक सेंट्रल स्पॉट बनता है, जिसको बहुत सारे स्पॉट्स ने सराउंड किया होता है। इन स्पॉट्स को लॉ स्पॉट्स कहते हैं। लॉ स्पॉट्स की अरेंजमेंट क्रिस्टल टू क्रिस्टल डिफर करती है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स दो चीज़ें प्रूव करते हैं। एक ये कि एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और दूसरी ये कि एटम्स अरेंज होते हैं इन 3 डायमेंशनल लैटिसेस। इसी की कंटिन्यूएशन में अब हम चलते हैं ब्रैग्स लॉ की तरफ। एक्सरे बीम की वेवलेंथ क्रिस्टल्स के ज़रिए से फाइंड आउट करने के लिए हम ब्रैग्स लॉ यूज़ करते हैं। ब्रैग्स लॉ को इंट्रोड्यूस किया था सर W.H. ब्रैग और उनके बेटे W.L. ब्रैग ने। अब हम ब्रैग्स लॉ की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, जो कि है 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। इस चैप्टर की वाहिद इक्वेशन जिसमें 2 भी है, बाकी सब सिर्फ d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा थी। इस डायग्राम को देखें। इसमें 2 पैरेलल रेज 1 और 2 इंसिडेंट होती हैं एट फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर ऑफ द क्रिस्टल। 2 लेयर्स के बीच में सेपरेशन है d, जबकि ग्लांसिंग एंगल थीटा है, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ कंप्लीमेंट्री है। याद रहे, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनता है। कंप्लीमेंट्री मतलब 2 एंगल साथ हों और मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाएं। अब 2 रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम 2 लेयर्स रीइंफोर्स करेंगी एक दूसरे को अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हुआ, यानी लैम्डा का मल्टीपल हुआ, जैसे कि 2 लैम्डा या 3 लैम्डा एंड सो ऑन। अब इस डायग्राम के पॉइंट्स को थोड़ा लेबल कर लें ताकि पाथ डिफरेंस निकाल सकें। इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट ए, और रे आई या रे 1 की एक्सटेंडेड डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और जहां ये रे 2 से मीट कर रही हैं उनको पॉइंट बी और बी प्राइम कह देते हैं।
और इस नीचे वाले पॉइंट को पॉइंट सी कह देते हैं। ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेस सेम ग्लांसिंग एंगल पे बनेगी। अब ये दो एंगल्स हमने ढूंढने हैं। क्योंकि ये 90 का एंगल है तो ये हुआ 90 माइनस थीटा, और ये भी 90 का एंगल है, लिहाजा ये होगा थीटा। इसी तरह ये भी थीटा। रे 2 रे 1 के मुकाबले में इतना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, लिहाजा पाथ डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2 को हम लिखेंगे बी सी प्लस सी बी प्राइम इज इक्वल टू एम लेमडा। अब डायग्राम से हमें नज़र आ रहा है कि बी सी इज इक्वल टू सी बी प्राइम। अब देखें, ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और ये हैं इनके राइट एंगल्स। ये सेंट्रल लाइन इक्वल है लेयर टू लेयर डिस्टेंस डी के। अब इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल में हम बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन थीटा होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये हमने किस तरह याद किया था, सम पीपल हैव से। और ये इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट टू थीटा, जो कि डायग्राम में देखें बी सी है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि यहाँ डी है। रीअरेंज करें तो बन जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी, और बी सी इक्वल है सी बी प्राइम के। तो ये दोनों इक्वल हो गए डी साइन थीटा के। अब ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। लेफ्ट वाली दोनों टर्म्स को ऐड करें तो बन जाएगा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। ये है ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन, और इस इक्वेशन से आप क्या फाइंड करेंगे, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। Study with me, a learning experience.